हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर, सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आज का दिन आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 12 आय से जब हम 15 आय तक पढ़ते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटने को हमें सीधा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि वो पसंद नहीं करता ढीले हाथों की आराधना। हालेलुया। और परमेश्वर आज हमें सिखाते अपने वचन के द्वारा कि अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, क्योंकि हाथों का उठाने का मतलब है कि अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करना। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आत्मिक मतलब है जित को प्राप्त करना। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम मूसा की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब वो हाथ उठाता था तो इज़राइल हमेशा जीतता था। इसका आत्मिक जो मतलब है वो है जित को प्राप्त करना। यदि आज आप अपने जीवन में निराशा में हो और आप हारे हुए हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने घुटने टिकाना और अपने हाथों को उठाना शुरू कर दो प्रभु के सामने। आप जयवंत होंगे और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। हमें आज ये ज़रूरत है कि अपने पाँव के लिए हमें सीधे मार्ग पर चलना है, जो हमें प्रभु का वचन सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम सीधे मार्ग पर नहीं चलते, हम जो पथरीले मार्ग है उन पर चलते हैं तो हमें चोट भी लग सकती है, हम लंगड़े भी हो सकते हैं। यदि हम लंगड़े हो जाते हैं, हमारी चोट लगती है, जहाँ तक हमने पहुँचना है हम उस मार्ग पर कभी भी पहुँच नहीं सकते। हालेलुया। यदि तुम उचित मार्ग पर चलो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम उचित मार्ग पर चलो, उचित मार्ग पर चलने पर, अनुचित मार्ग पर चलने से घायल भी हो तो भी तुम चंगाई प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। और जब हम आगे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कि सबसे मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सबसे मेल मिलाप रखो। ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सबसे मेल मिलाप रखना है और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्रभु की खोज में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्यों हमने प्रभु की खोज में लगना है और पवित्रता में रहना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है यदि तुम प्रभु की खोज में लगे रहते हो तो तुम प्रभु को देखोगे, यदि आपके जीवन में पवित्रता ही होगी। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। प्रभु हमें ये भी सिखाते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हमारा भाई बहन कोई भी, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो प्रभु के अनुग्रह से वांझा ना रह जाए। हमें हर एक को प्रभु के बारे में बताना है, उसके शुभ समाचार के बारे में बताना है कि वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो आपके जीवन में भी आज अनुग्रह करना चाहता है। हालेलुया। जहाँ कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। जहाँ कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जहाँ कोई कड़वी जड़, कोई ऐसा आदमी जो आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपकी कलीसिया में ऐसा आ जाए कि जो दूसरों को खराब करे,
प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन सा आदमी, उसकी सोच क्या है और वो दूसरों को खराब तो नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि परमेश्वर मसीहों के लिए प्रभु की कुछ आज्ञा है। हालेलुया। कौन सी वो आज्ञा है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ढीले हाथों को सीधा करो, निर्बल घुटनों को बल प्रदान करो, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। जरूरी है कि हमें अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग, हमें सीधा ही चलना है। लंगड़ा भला चंगा हो जाए, सबसे मेल रखो, पवित्रता की खोजी हो जाओ। ये मसीहों के लिए है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूटने से तुम अशुद्ध हो जाओ, कि कोई ऐसा आदमी जो आपकी फैमिली में, आपकी कलीसिया में, आपके भाई बहनों के प्यार में कोई ऐसा आदमी ना आ जाए जो आपको कष्ट दवाए, आपको अशुद्ध कर दे, वो आपके जीवन को नाश ना कर जाए। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कहीं तुम असाव के समान व्यभिचारी बन जाओ। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि तुम अयोग्य गिने जाओ। ये भी हमें देखना है कि हम अयोग्य ना गिने जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय है आज मेरे पास और आपके पास कि हम प्रभु के वचन के मुताबिक चलना शुरू करें, ताकि जो प्रभु हमें ब्लेस करे और वो पसंद करे हमारी आराधना को। वो ढीले हाथों की आराधना को पसंद नहीं करता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर और आप कह सकते हो, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और मेरे परमेश्वर पिता यीशु, हमारी ये प्रार्थना है फादर, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हम उसी तरह प्रभु चलने पाए। हमारी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा जी। प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसे ही हम आपकी आराधना, आपकी वर्शिप को करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपके शुभ समाचार को फैला सके मेरे परमेश्वर जी, आपके वचन के द्वारा। प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा। जिन कानों तक मेरी आवाज़ आ रही है मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। इसी समय मेरे परमेश्वर, आपकी हुजूरी इनके जीवन को छुए और आज़ाद करे। टच माइटी नेम जीसस, छू ले फादर और आज़ाद कर, दया कर और बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप हर प्रतिदिन प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।